Welcome to online Guruji classes. This will be our part 11. Okay. जो ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहा है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप अलजेब्रा के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक जरूर देख ले। क्लियर? तभी आपकी ज़्यादा क्लैरिटी बन पाएगी। बिकॉज पार्ट 10 तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अलजेब्रा का मेजर चंक हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 11 ये आप लोगों का आखिरी पार्ट होगा जिसपे हम प्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ अलजेब्रा के एक्सेप्शनल टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास अगर कुछ टिपिकल क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे वो क्वेश्चन पोस्ट करें, हम उन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आई गेस ज़्यादा से ज़्यादा आपके और 4 पार्ट होंगे अलजेब्रा पे अब। ठीक है, उन 4 पार्ट पे हम मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं देख रहा था मोस्टली हम लोगों ने सारा मेंस और प्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर ही चुके हैं, बट कुछ कुछ एक दो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर? वो हम डिस्कस कर लेंगे और 2-4 टिपिकल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके, आज देखते हैं। आज भी ये क्वेश्चन भी एक स्पेशल क्वेश्चन ही है मैं बोलूँगा, क्योंकि क्या करता है एसएससी ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुका है। क्लियर? देखते हैं इसका अप्रोच क्या है। देखो, बोलता है कि इफ x प्लस 1/x = √3। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इसे एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो मैंने आपको एक पहले याद कराई थी, ठीक है, आप इसे भी एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखोगे। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्लियर? देखो क्या है, x प्लस 1/x = √3 है। क्लियर? और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। क्या है एक्सप्रेशन? x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज कॉमन जरूर दिखेगी। क्या आपको दिखेगी? यार हर में क्या है, x की पावर 6 का यूज हो रखा है। क्लियर? ये बात आपको दिख ही रही होगी। क्या हो रखा है? हर इक्वेशन में क्या है, x की पावर 6 यहाँ भी यूज हो रहा है। यार x की पावर 6 इसका भी एक फैक्टर है, x की पावर 6 इसका भी फैक्टर है। तो आपके दिमाग में ये बात एकदम क्लिक करनी चाहिए कि कहीं से मैं x की पावर 6 वाला टर्म लेकर आ जाऊं तो मेरा क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब वो कैसे पॉसिबल है? उन लोगों ने आपको ये इक्वेशन दे रखी, x प्लस 1/x √3। अच्छा, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन का मैं क्यूब करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, मेरे पास बनता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट x प्लस 1/x = 3√3। मैंने क्यूब कर दिया दोनों तरफ। क्लियर? अब ये क्या हो गया, मैं बोल सकता हूँ x³ प्लस 1/x³ प्लस x से x कैंसल, दिस विल बी 3, और x प्लस 1/x कितना है? x प्लस 1/x तो √3 है, तो इसकी जगह मैं क्या डाल देता हूँ, √3 = 3√3। क्लियर? दिस टू टर्म विल कैंसिल आउट। क्लियर? सो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 = 0। दिस इम्प्लाइज इस x को यहाँ पर, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे मैं 1 लेकर एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 = 0। अब यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हो? यहाँ से आप ये इम्प्लाइज कर सकते हो कि x की पावर 6 प्लस 1 ये कितने के बराबर होगा? 0। क्लियर?
ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया भाई x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो ऑन द स्पॉट इसे सोच पाना इतना इजी नहीं होगा। क्लियर? वैसे इतना टफ भी नहीं है सोच पाना, क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है यार x प्लस 1/x है, x की पावर 6 का फैक्टर मुझे कहीं से चाहिए। ठीक है, मुझे पता है ये x है, मैं क्यूब करूंगा तो मुझे पता है ये x क्यूब जाएगा और प्लस 1/x क्यूब ये जाएगा, और जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो x की पावर 6 में मैं पहुंच जाऊंगा। इतना तो मुझे तो क्लैरिटी बन जाएगी। वैसे टिपिकली देखा जाए तो सोचना इतना आसान नहीं है। क्लियर? तो ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी है। ठीक है, उन्होंने इसी आइडेंटिटी को पूछा है। आप ये याद रखना कि इफ, आइडेंटिटी मैं यहीं पे बना देता हूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 होता है तो क्या इंप्लाइज करता है ये हमेशा इंप्लाइज करता है x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसे आप एज अ आइडेंटिटी लिख के याद रख लेना। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको एक बताया था आइडेंटिटी, उसे याद रख लेना। वो था a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। उसी तरह से इसे भी आप याद रख लेना, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिस इंप्लाइज x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बने हुए हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए प्री के किसी भी सेट पे या मेंस पे। आपको प्रोबेबिलिटी हाई है इस क्वेश्चन की, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। क्लियर? तो आपको यहां से पता चल गया x की पावर 6 प्लस 1 कितना है? 0 है। अब आपकी इक्वेशन क्या है? आपका इक्वेशन है x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। आपकी ये वैल्यू निकालनी है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? x की पावर 12 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने ले लिया x की पावर 12 कॉमन ले लिया। अंदर क्या हो गया? x की पावर 6 प्लस 1 प्लस यहाँ क्या हो गया आपके पावर? x की पावर 6 प्लस 1। क्लियर? और x की पावर 6 प्लस 1 कितना है? 0 है। तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 12 इंटू 0 प्लस ये तो 0 है ही है, तो ये कितना हो गया? ये एक्सप्रेशन 0। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 0। क्लियर? आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस आप ये बात याद रखना है कि x प्लस 1/x अगर √3 है और 6 के फैक्टर वाला कोई क्वेश्चन होता है तो ये आइडेंटिटी वहां पर यूज करनी है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 विच इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है ये? कि x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को दूसरी तरीके से भी वो पूछे तो आई गेस अब तो आप कर ही सकते हो, आपको अब क्लिक हो जाएगा पेपर में। ठीक है, इसे वो आई गेस ऐसे भी बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर वो ये बोले x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस का √3। क्लियर? अगर वो ऐसा बनाना चाहे तो क्या बन के आना चाहिए? आई गेस इस केस में आपका ये आना चाहिए x की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कभी ये टेस्ट नहीं किया है, मुझे पता नहीं, बट आई गेस यही आएगा। क्यों? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में, नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं आ पाएगा। क्लियर? कुछ और बन जाएगा उस केस में ना, क्योंकि जो ये वाला फैक्टर है माइनस, क्या बनेगा? ये कुछ बन ही नहीं पाएगा। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 3√3
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब -3, ठीक है, और x -1/x कितना है, ये तो माइनस का √3 है, ठीक है, इज इक्वल टू -3√3। तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो ये बन नहीं पाएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये वो नहीं बन रहा है, क्लियर, ये वो नहीं बन रहा है। कहीं मैंने देखा था कुछ एक क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ बनता है, चलो कोई नहीं, आप इस लॉजिक को याद रखो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे अभी याद रखो, क्लियर, आप प्रैक्टिस करोगे तो आई गेस आपको ये वाले भी एक ऐसा एक क्वेश्चन है नेगेटिव में, आई गेस आपको वो भी मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2012 के मेंस पे आया था, क्लियर, जबकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा वो 2011 के प्री का क्वेश्चन था, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, आपको देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए यार, x की पावर क्या हो रखा है, 6 वाला ही ये टर्म है, क्लियर। अब देखो ऊपर उसने थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट डालने की कोशिश की है उसने क्या करा, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया ऊपर उसने, इनडायरेक्टली तो वो क्या बोलना चाहता था, वो यही है ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 तो है इसका मतलब, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, और x प्लस 1/x अगर √3 है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं आपको, ये सीधा इंप्लाइज करता है कि x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाइज करता है, आपको डायरेक्ट ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 1 एक बेसिक क्वेश्चन है उस पर मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाया, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1, क्लियर। देखो इसमें से x की पावर 200 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 प्लस x की पावर 84 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 प्लस x की पावर 12 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 प्लस इसमें से x की पावर 6 प्लस 1, आपको पता है x की पावर 6 प्लस 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म क्या हो गया आपका 0, क्यों, मल्टीपल में 0 आ गया, ये टर्म क्या हो गया आपका 0, क्यों, मल्टीपल में 0 है, ये टर्म क्या हो गया आपका 0, सिमिलरली ये टर्म क्या हो गया आपका 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, क्लियर, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को याद रखना, देखो उसने क्या करा यहाँ पर, उसने x प्लस 1 स्क्वायर करके दे दिया आपको ये इक्वेशन आती है x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, उसने क्या करा, इसे स्क्वायर करके लिख दिया यहाँ पर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लिख दिया उसने यहाँ पर, क्या पता वो क्यूब करके भी लिख दे, कुछ भी करके लिख दे, तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक होना चाहिए, क्लियर, कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन इज, इफ m माइनस a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस m माइनस b का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, वो बोलता है m की वैल्यू निकालो, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है देखो, a b c की वैल्यूज आप पुट कर लो, ठीक है, मैं क्या वैल्यू पुट करता हूं, मैं सिंपल, अगर देखो
कुछ ना समझ में आए तो मैं ए को 1 मान लेता हूँ, बी को 1 मान लेता हूँ, सी को 1 मान लेता हूँ। सबसे पहले कोई भी वैल्यू पुट करो तो ऑप्शन जरूर चेक कर लो यार, ए को 1, बी को 1, सी को 1 डालने में कहीं ये कोई दो ऑप्शन तो सेम नहीं है, वो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा माइनस का 1, ये क्या बन जाएगा मेरा 3, ये क्या बन जाएगा मेरा 1, ये क्या बन जाएगा मेरा 2। इससे अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो गया यहाँ पर कि भाई ए को मैं 1, बी को मैं 1, सी को मैं 1 डालूं तो जो m की वैल्यू मैं यहां से निकाल के आऊंगा वो क्या होगा, इससे मुझे एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? ओके, वो काम करते हैं, अब ऊपर इक्वेशन में डाल देते हैं ये वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, m-1/2, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2, प्लस ये क्या बन जाएगा m-1/2 प्लस m-1/2 इज इक्वल टू क्या है 3। तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ m-1/2 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसल आउट, this is m-1/2 is equal to 1, which implies m-1 is equal to 2 और m is equal to 3। m is equal to 3 कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, m is equal to 3, ऑप्शन नंबर बी। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे मैं सॉल्व करके ये m की वैल्यू निकालता हूँ ये मुझे नहीं पता। ठीक है ना, आपको सीखने की जरूरत है। क्लियर, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक्स बता ही रखे हैं, कुछ नहीं करना होता आपने। क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले पार्ट 9 पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपसे डिस्कस करा था, मैंने आपसे डिस्कस करा था। क्वेश्चन ये था, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन था। मैंने इसका आपको फास्ट अप्रोच बताया था कि एग्जाम में आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने इसका आपसे ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, एक बार इसका ट्रेडिशनल अप्रोच भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये कितने के बराबर है, ये पूरा इक्वेशन मैंने मान लिया दिस इज इक्वल टू मेरा y। क्लियर, मैंने इसे कितने के बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। तो अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो टर्म्स है ये, ठीक है, इस 6 को अगर मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट को हटा देता हूं, तो भाई इंफिनिटी है, इंफिनिटी में से एक भी गया, इंफिनिटी -1 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी +1 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी में से एक से निकलने से तो कुछ नहीं होता। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को, ये वाले ब्रैकेट को भूल जाऊं तो ये वाला टर्म भी तो पूरा क्या है, y है ना। y क्या है, √6 प्लस √6। अगर मैं इसे छोड़ देता हूं खाली इतने को, तो ये अंदर वाला ये भी तो मेरा y ही है ना। क्लियर, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, y इज इक्वल टू √6 प्लस y। गेस क्लियर हो ही गया होगा आपको। देखो मैंने बोला कि लेट y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। क्लियर, मैं अब बोलता हूं कि यार इसे छोड़ के ये एक्सप्रेशन की मैं बात करूं खाली इतने टर्म की, तो ये भी तो y है। क्लियर, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे y लिख दिया। क्लियर, उसके बाद स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो क्या हो गया y² इज इक्वल टू 6 प्लस y, और ये क्या हो गया y² माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया y² माइनस 3 माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और y² माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और y माइनस 3 y प्लस 2
इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। अब y कैन नॉट बी इक्वल टू -2, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन में तो सारे प्लस के ही टर्म्स है, तो प्लस को ऐड करके कभी हम नेगेटिव तो पहुंच ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 3 विल बी माई आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया आपको ये टर्म्स कैसे लिया मैंने? मतलब मेन बात तो यही है कि ये इससे मैंने y माना, और ये y क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन का y इज दिस y। क्लियर? शॉर्ट ट्रिक्स में तो आपको पता है 6 के बाद क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर 9, सो आंसर विल बी 3। क्लियर? बट ट्रेडिशनली ये अप्रोच था, उस दिन मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, बट किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं आज ये डिस्कस कर दे रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू दिस इंफिनिटी देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या है, बोलता है x इज इक्वल टू कितना है, मैं जरा आपको बड़ा बड़ा थोड़ा लिख रहा हूं। क्लियर? a फिर एक और रूट, क्यूब रूट b, फिर a फिर क्यूब रूट b, सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक ये टर्म। क्लियर? ये क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जाते जाते ये क्या है, इंफिनिटी तक ये टर्म है। क्लियर? ऐसा है। क्लियर? अच्छा, अब सोच के बताओ, यहां पर एक्चुअल में देखना पड़ता है रिपीटिशन कब से हो रहा है। देखो ये एक है पूरा, ये दूसरा है, ठीक है, तो यहां से रिपीटेशन हुआ ना आपका। क्लियर? जहां से रिपीटेशन शुरू होता है। क्लियर? यहां से ये वाला टर्म यहां से रिपीट होना शुरू हुआ है क्वेश्चन। क्लियर? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, x इज इक्वल टू अंडर रूट a क्यूब रूट b, और यहां के बाद ये पूरा, अब यहां से लेकर इंफिनिटी तक ये भी तो x के बराबर ही है ना। क्लियर? यहां से देखो आप, अगर मैं इस वाले टर्म को छुपा दूं, क्लियर, इतने को छुपा दूं, तो ये रूट a क्यूब रूट b, इसके अंदर सो ऑन ऐसा ही यही टर्म रिपीट होता ही जाएगा। तो वो भी तो x ही है ना एक्चुअल में, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही लॉजिक में इसका लॉजिक वहां पर बताना चाहता था। वहां पर अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये x के बराबर है। क्लियर? तो मेरे पास ये टर्म इतना आ गया। अब देखो इस रूट को हटाना है तो स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब रूट बी एक्स। अब इस क्यूब रूट को हटाना है तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, s6 a का क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, b x। ये x यहां जाएगा तो x की पावर 5 इज इक्वल टू a क्यूब b हो जाएगा। क्लियर? और विच इंप्लाइज x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब b। क्लियर? फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब b, ऑप्शन बी। क्लियर? आई गेस आपको क्लैरिटी बन गई होगी, क्योंकि रूट 6 वाला अगर आपको समझ में है तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए इजीली ये कैसे हुआ। क्लियर? ओके, ठीक है। आप अपने कमेंट्स मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, और इस पर कमेंट भी कीजिए, ठीक है। बाकी आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे प्रीवियस सारे वीडियोस भी हैं। बाकी वहाँ पर क्या है, बाकी वहाँ पे बाकी लोग भी, स्टूडेंट्स भी हैं, और वहाँ पर आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो बचे हुए हमारे पास 4 लेक्चर है जिन पे मैं अलजेब्रा डिस्कस करूंगा, उन पे हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करें जो
कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए है, बट मोस्टली मैं देख रहा था जितने क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम टाइप्स हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे, हम मेंस के क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेंगे, बाकी इन्हीं 4 पार्ट में एक पार्ट पे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपसे डिस्कस कर लूंगा। हाफ एन आवर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओके, थैंक यू।